वफादारी का एक और इम्तिहान भी हमारे ऊपर क्या है कि जिस तरह हम मिलाद मनाते हैं, हजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसी तरह ये वतन अजीज पाकिस्तान जो अल्लाह पाक ने हमें अता किया है, ये गॉड गिफ्ट है, अल्लाह का गिफ्ट है, और ये अल्लाह रसूल के नाम पे लिया गया मुल्क है। इस मुल्क में क्या होना चाहिए? मकसद क्या था कुर्बानी देने वालों का? ये ईमान की लेबॉरेटरी बनेगी, इसमें हया होगी और मुसलमान अपने नजरियात के मुताबिक अपने खुदा को सजदा करेंगे, मुस्तफ़ा को याद करेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। हमारा मुल्क होगा, अपना दीन चलाएंगे। पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि अपना दीन होगा, अपना मुल्क होगा, अपना निजाम चलाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये वतन तो ले लिया, लेकिन काफिरों ने ऐसी साजिश की कि इसकी क़यादत को वो नजरियाती तौर पर लिबरल और गैर मुस्लिम जैसे नजरियात रखने वाले लोगों को मुसल्लत कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हया का जनाजा निकल गया। मुसलमानों की बेटी चंद रुपए की खातिर कमर्शियल देने के लिए अपने कपड़े उतार रही है, बेहयाई का सलाब आया हुआ है, मुस्तफा की शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हजूर की तौहीन हो, किसी बड़े बंदे के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। फलस्तीन जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर 21-22 हजार शहादतों का सिलसिला हो गया, किसी को गैरत नहीं आई। और उसी मुल्क के लिए वजारतों के लिए आज देखें जगह जगह गली गली आपको बंदे नजर आएंगे। आपने देखना यह है ईमान की नजर से कि ये जो आज गली में वोट लेने के लिए आया है, इसने खत्म नबूवत के साथ किया क्या था? जब मेरे हजूर की खत्म नबूवत पे डाका डाला गया, खत्म नबूवत की शक्ल को तब्दील किया जाने लगा, तो ये किस पार्टी से तलक, इसकी बड़ी पार्टी ने, इसके लीडर ने किया क्या था? जब हजूर की शान में गुस्ताखियां हुई, खाके बनाए गए, तो इस पार्टी का किरदार क्या था? ये देखो, ये सड़कें, ये पुल बना देना, ये हॉस्पिटल बना देना, अरे ये तो मादी चीजें हैं ना सारी। तो ईमान वाला सड़कें नहीं देखता, वो कहता पक्की सड़क ये मेरा मयार नहीं है, मेरा इमेज नहीं है। अरे पक्की सड़क की खातर वोट देने वाले कभी कब्र का भी ख्याल किया वो पक्की बनेगी कच्ची बनेगी? हमें सड़क कच्ची मिल जाए गुजारा हो जाएगा, हमें रोटी कम मिले गुजारा हो जाएगा, लेकिन मुस्तफा की तौहीन ईमान वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमारा किरदार क्या होना चाहिए? आप देखिए, ये लोग बार बार जो इक़्तिदार में आते हैं, किसी बंदे ने दीन इस्लाम की खातिर आवाज उठाने का बिल्कुल इन्होंने सिलसिला खत्म कर दिया, और जो लोग दीन की बात करते हैं उन लोगों को बुरा कहा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर के अंदर भी इन लोगों के मुकाबले के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हजूर की नमूसे रिसालत के प्रचार के लिए, हजूर की इज्जत का दिफा करने के लिए अल्लाह ने हर प्लेटफॉर्म पर हमें सुन्नियों को एक माहौल अता किया है। और सियासी तौर पर अल्लाह ताला ने हमें लब्बैक की तहरीक भी अता फरमाई है। उनका नारा क्या है कि हजूर का दीन तख्त पे लाना है, हजूर का दीन तख्त पे लाना है। देखो हजूर की खातिर आवाज दे रहे हैं, बाकी कोई रोटी की बात करता, कोई मकान की बात, ये बातें 70 साल कर करके हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब छोड़ो यार रोटी, आप मुझे बताओ ये रोटी मकान देता कौन है? अल्लाह देता है ना। तो जिस अल्लाह के महबूब से बेवफाई की जाए वो अल्लाह ना रोटी देता है ना मकान देता है। नहीं बात समझे आप? फिर यूं ही जिल्लत मिलती है जब मुस्तफा के हो जाओ, जिस यार की जुल्फों का सदका दुनिया को देता है, जब उस महबूब के वफादार हो जाओ तो फिर देखो अल्लाह रहमतें भी देता है, अल्लाह बारिशें भी अता करता है। आज कहत सालियां, ये आज माहौल, ये महंगाई, ये अजाब जो देख रहे हो क्या है? ये अल्लाह की नाराजगी के सबब है। अल्लाह को राजी करना है तो मदीने वाले को राजी कर लो। अल कामल के अंदर हदीस पाक है कि हजरत इमाम हुसैन से किसी ने पूछा, हजूर आप करबला क्यों जा रहे हैं? आखिरी बात है, हजूर आप करबला क्यों जा रहे हैं? तो देखिए वहां तपश का माहौल है, वहां तो आसाइश जिंदगी नहीं है, आप दुख के अंदर जा रहे हैं, यहां रहिए, आपके सारे चाहने वाले हैं। तो इमाम हुसैन ने वहां ये हदीस पाक बयान की थी कि लोगों, मैंने अपने बाप मौला अली से ये बात सुनी थी कि मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि जिस दौर के अंदर जाबर जालिम हुक्मरान आ जाएं और जो लोग कौलन व फेलन
उनकी इमदाद करें, तो अल्लाह ताला दोजख के जिस खित्ते में उस बादशाह को डालेगा, वहां उसकी सपोर्ट करने वाले, कौलन व फिल सपोर्ट करने वाले को अल्लाह वहां दाखिल फरमाएगा। अब कौलन व फिल का मतलब क्या है? फेल आपका क्या है? कि आप जो वोट दे रहे हैं, ये फेल है आपका। वोट देना क्या है? फेल है। आप देखो, जिस पार्टी को वोट दे रहे हो आप, फेलन उसके साथ मोहब्बत कर रहे हो, इजहार कर रहे हो उसके साथ मोहब्बत का। अब वो बंदा इक़्तिदार पे आके जो जो खराफात करेगा, जो जो गुनाह करेगा, वोट देने वाला भी उसके अंदर शामिल गुनाह होगा। तो देखिए, अल्लाह रसूल के नाम पर आज कोई भी ये नहीं बोल रहे। अल्लाह रसूल के नाम पे कभी भी बोला है पाकिस्तान के अंदर तो वो सुन्नी ही बोला है। आज भी तहरीक लब्बैक ये कहती है कि दीन मुस्तफ़ा का तख्त पे लाया जाएगा, हजूर का दीन होगा। हजूर की बातें करते हैं ना, दीन की बातें कर रहे हैं, तो आओ हजूर से वफादारी का आज अहद करो। हजूर के नाम पर वोट मांगने वालों को वोट दो, उनकी कौलन व फेलन सपोर्ट करो, ताकि ये दुनिया भी बेहतर हो जाए, अगला जहां भी बेहतर हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने वही फरमाया, यूसुफ तुम बादशाह हो मिस्र के, अपना एक वजीर भी मुकर्रर कर लो। आप तवज्जो कीजिएगा, यहां अल्लाह की नजर में इक्तदार किन लोगों के सुपुर्द होना चाहिए? इक्तदार किन लोगों के सुपुर्द होना चाहिए? हम तो ऐसे बदकिस्मत हैं कि हमारे लीडर को सूरत कौसर में नहीं आती, फिर भी कहते हैं वोट इसी बदबख्त को देना है। जिसको सूरत फातिहा भी नहीं आती, हम कहते हैं वोट इसी को देना है। जिसको हुजूर का नाम लेना नहीं आता, हम कहते हैं वोट इसको देना है। अरे सिद्दीक़ अकबर का माहौल देखो, वो कहते हैं हुक्मरान वो होना चाहिए जो अदालत में बैठ के फैसला भी करे, जब नमाज का वक्त है मुसल्ले पे खड़ा होकर इमामत भी करे। तो ये कब होगा? जब दीनदार लोगों को सपोर्ट करो। हम दीन से मोहब्बत करते हैं, मिलाद भी मनाते हैं, लेकिन वोट देने की बारी आती है कहते हैं नहीं नहीं, मोहब्बत रसूल से है, वोट इस फजूल का है? अमल से ये करते हैं ना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही फरमाई कि ए यूसुफ अपना एक वजीर मुकर्रर कर लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मौला फिर तू ही बता कि मेरा वजीर कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए? तो अल्लाह ने बताया फलां इलाके में एक तरखान है, लकड़ी का काम करने वाला, उसको अपना वजीर मुकर्रर कर ले। आपने उसको बुलाया और वजारत के लिए उसको बिठाया। फिर अल्लाह से दुआ की, मौला दुनिया ये पूछती है कि बड़े बड़े परहेजगार भी इस उम्मत में शामिल हैं, बड़े बड़े नेक भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत में रहते हैं, लेकिन सबको छोड़कर मौला इस तरखान के बेटे को वजीर क्यों बनाया जाएगा? क्या क्वालिटी इसके अंदर, क्या बात है इसके अंदर? बड़े बड़े नमाजी, तहज्जुद गुजार, हाजी छोड़कर इस तरखान के बेटे को वजारत क्यों दी जाएगी? तो अल्लाह पाक ने भी फरमाया यूसुफ जब तेरे पर इल्जाम लगा था तो तेरी नमूस का काम इसी तरखान ने किया था। तो जो नबी की अजमत की खातिर आवाज उठाता है, अल्लाह कहता है ऐसा वजीर आजम होना चाहिए। ऐसा वजीर रब को वो कौन पसंद है जो अब नबी की अजमत के लिए बोलता है, नबी की नमूस के लिए जिंदगी गुजार देता है। तो आज हमारे पास भी ये वक्त आ रहा है कि जनवरी फरवरी के महीने में इलेक्शन होगा, तो वोट देने से पहले जरा सोचिए कि वोट किसको दे रहे, सपोर्ट किस, ये ना सोचिए अच्छा ये बंदा जिसको मैं दे रहा हूं उसके पास तो कोई तादाद ही नहीं है वोट की, मेरे 2-4 वोटों से इसको क्या होगा? ना वो जीते, लेकिन कयामत के रोज सुरखरुई तो आपका मुकद्दर बनेगी ना। अल्लाह की बारगाह पेश ये तो कह सकते या अल्लाह तेरे नाम पर इन्होंने आवाज दी थी, मैंने वोट दिया था, नहीं बरसे इक़्तिदार आ सके, नहीं इक़्तिदार मिल सका, वो अलग बात है, लेकिन मौला मैंने तेरे महबूब के चाहने वालों को सपोर्ट किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी के लिए जब बड़े बड़े लोग आए ना, तो एक माई भी तो आई थी ना, वो अटी लेकर, तो किसी ने कहा यहां तो बड़े बड़े सोने में तोलने वाले मौजूद हैं, इतने बड़े बादशाह मौजूद हैं जिनके सेहन में सोने की ईंटें लगी। ए बूढ़ी अम्मा तेरी अटी से क्या होगा? उसने कहा मकसद खरीदना नहीं है, मकसद खरीदना नहीं है, खरीदारों की लिस्ट में शामिल हो जाना है। आओ आशिक़ रसूलों के साथ हो जाओ, रसूल का नाम लेने वालों के, खुदा की कसम पढ़ के देख लो, मुल्क पर कभी कोई वक्त आया है या दीन पर कभी कोई वक्त आया है, ये सब मजहबी जमातें में जितनी भी है ना अहले सुन्नत के अलावा, ये सब भी फोके नारे मारती है। हर मैदान में आपको खरा और सच्चा मिलेगा तो अहले सुन्नत का इक़्तिदार ही मिलेगा, अहले सुन्नत के मानने वाले लोग ही मिलेंगे। लिहाजा आप खुश नसीब हो कि अल्लाह पाक ने आपको अहले सुन्नत बनाया है, और अपनी सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो, सपोर्ट करो और किसी इख्तलाफात में न पड़ो,
کسی کی باتوں میں نہ آؤ. بس یہ دیکھو کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے, رسول کے نام پہ مانگا ہے, ہم اللہ رسول کی خاطر ان کو ووٹ دے رہے ہیں. یہ جماعت پرستی, اس شخصیت پرستی چھوڑ دو یار. کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ نہیں, بس اپنے رخ کو چینج کرو, کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا جن کو لوگ جماعتوں میں سپورٹ کر رہے ہیں, ان سب کا قبلہ امریکہ کی طرف نظر آ رہا ہے. تو اس لیے بدبختی اس ملک کی ہے. جب یہ مسلمان سمجھ جائے گا کہ اصل میں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ امریکہ کی غلامی نہیں ہے, مدینے والے کی غلامی ہے, تو پھر بات بنے گی, پھر بات بنے گی. اپنے رخ کو مدینے کی طرف موڑ کے تو دیکھو کتنا بدبخت ہے وہ کہ جو شفا خانے کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے. ارے مسلمانوں, آج بھی مدینے سے پکار آ رہی ہے, اے مریض آ جا, شفا بھی ملے گی, اقتدار کیا عزت بھی عطا کیا دیا جائے گا. تو ہم سب کو اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے بندے کو سپورٹ کریں, اپنے ملک کے لیے دعا بھی کیا کریں, پورے عالم اسلام کے لیے دعا کیا کریں. اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اسلامی نفاذ سے مالا مال فرمائے, اسلام کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو عروج اور عزت عطا فرمائے. عروج اور عزت کا ایک ہی سبب ہے کہ عشق مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جانا. بدر والے 313 تھے لیکن عروج پایا. وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس نہ اوزار تھے, نیا ہتھیار تھے. کسی نے پوچھا نہ خنجر پر نہ بالے پر, کس پر بھروسہ کہتے ہیں؟ ہمیں بھروسہ ہے سادہ کالی کملی پر. بس یہ مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ ہے حضور کی ذات. بس حضور کی ذات سے جڑ جاؤ, انشاءاللہ ذات بھی بن جائے گی, بات بھی بن جائے گی. وما علینا الا البلاغ.